जय जगन्नाथ बच्चों, वेलकम टू AKS ओरिजिन एजुकेशन में, जहां पर आज हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि गणित की और एक विभाग तो जिसका नाम है इक्वेशन। तो आज की जो टॉपिक है तो वो है हमारा सिंपल और लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो ये तो हो गई आज की टॉपिक, लेकिन पहले हम लोग को ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो होता क्या है। ये जो इक्वेशन होता है वो होता क्या है। तो इक्वेशन को हम लोग यूँ समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास एक वेटिंग बैलेंस है, तो इस वेटिंग बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड इसका क्या होती है कि जो इक्वल रहती है। तो ये है हमारा एक वेटिंग बैलेंस। तो इस वेटिंग बैलेंस में जब हम लोग इस पोजीशन में उसे पकड़ते हैं, तो अगर इस साइड में हमने 1 kg की कोई चीज डाली, तो इस साइड में हम लोग क्या करना होगा कि 1 kg का वेट हमें रखना होगा। तो अगर सपोज यहाँ पर जो लोहे की जो चीज होती है, अगर यहाँ पर 1 kg के डालते हैं, ओके, जो वेट, तो यहाँ पर मुझे 1 kg का चीज रखना होगा। और अगर मैं यहाँ से कुछ 200 ग्राम और घटा देता हूँ इससे, तो इसका मतलब इसे बैलेंस करने के लिए मैं इस साइड से क्या करूँगा कि 200 ग्राम को हटाऊंगा। तो यहाँ पर ये चीज क्या होगा कि बैलेंस होनी चाहिए, यानी इक्वल होनी चाहिए। तो इसी कंसेप्ट के साथ ही हम लोग इक्वेशन को जोड़ सकते हैं। तो इक्वेशन में कंपेयर करने के लिए या दो चीज को इक्वल करने के लिए कम से कम हमें दो एक्सप्रेशन या दो चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल यानी नंबर इक्वेशन से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 7 - 3 = 4, एंड यहाँ पर मैं और एक चीज लिख सकता हूँ 3 + 1 = 4। और ये दोनों चीज को जो आंसर है इन दोनों की, तो वो आ रहा है 4। तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 7 - 3 = 3 + 1। तो ये बन गया मेरा एक न्यूमेरिकल इक्वेशन। तो इसी न्यूमेरिकल इक्वेशन को आगे बढ़ते हुए तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स की टर्म में चला जाता है, तो जो कि आ जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल सेंटेंस और एक्सप्रेशन इन व्हिच टू एक्सप्रेशन हैव सेम वैल्यू। तो एक्सप्रेशन से मेरा यहाँ पर मतलब है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी लिख लिया इसे न्यूमेरिकल में, यानी न्यूमेरिकल इक्वेशन लिख लिया, तो उसी तरह हमें क्या करना होगा कि अगर जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल हो जाए, तो तभी जाकर हम लोग क्या बोलेंगे वहां पर कि वो भी एक इक्वेशन हो गया, जिसे कि हम लोग बोलते हैं सिंपल इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर का मतलब से ये स्ट्रेट लाइन यानी जो लाइन से जुड़ा हुआ होता है। तो इसके बारे में फर्दर हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करता है, और ये भी तुम्हारे ऊपर की क्लास में आ जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखता हूँ कि सपोज मेरे पिताजी का उम्र मेरे उम्र से 2 गुना से 10 अधिक है। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि लेट माई एज = x, और उसके बाद एज ऑफ माई फादर क्या हो जाएगा, एज ऑफ माई फादर। तो एज ऑफ माई फादर आ जाएगा जो कि ये 2 गुना से 10 अधिक। तो 2 गुना, तो मेरे उम्र का 2 गुना यानी x का 2 गुना 2x, और 10 अधिक यानी इसमें 10 ऐड कर देंगे। तो ये है मेरा दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि ये जो होती है ये मेरा होती है वेरिएबल, यानी इसका वैल्यू हमें पता नहीं है। तो ये होती है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ऐसे ही अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन होगा और उस तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इक्वल हो जाए, तो वहां पर हम लोग उसे क्या बोलेंगे, सिंपल इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पर मेरे कितने वेरिएबल का यूज हुआ है, एक ही वेरिएबल का यूज हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन की सब इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स इक्वल साइन। तो 7 - 2 का वैल्यू आ जाएगा मेरा 5, और 3 + 2 का वैल्यू आ जाएगा मेरा 5। जैसे कि ये मेरा एक न्यूमेरिकल इक्वेशन है, तो यहाँ पर हम लोग कौन सी साइन के द्वारा इसे रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल साइन, क्योंकि यहाँ पर जो बोथ साइड ये मेरा क्या है, इक्वल है। तो सेकंड यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि इफ वी ऐड द सेम वैल्यू टू द बोथ साइड ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन, तो जो बैलेंस है वो अनडिस्टर्ब्ड रहेगा। जैसे कि हमारे पास एक बैलेंस न्यूमेरिकल इक्वेशन है, तो अगर मैं बोथ साइड में 1 ऐड करूं तो इसका वैल्यू वही सेम ही रहेगा। तो 7 - 2 आ रहा था मेरा 5,
5 + 1 क्या आ गया 6, और इस साइड में भी 3 + 5 पहले से आ रहा था, यहाँ पर भी 1 आ जाए क्या हो जाएगा 6। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक बैलेंस्ड इक्वेशन में अगर दो साइड में अगर हम लोग सेम वैल्यू को ऐड करते हैं तो वो जो उसका जो बैलेंस है वो अनडिस्टर्ब्ड रहेगा, यानी वो वही पहले की तरह बैलेंस्ड ही रहेगा। तो उसी तरह सेम केस जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सिमिलरली इफ यू कैन सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द सेम वैल्यू टू द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन देन द बैलेंस रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। यानी इसका मतलब हम सेम चीज को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों साइड से यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और सेम चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि दोनों चीज के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो तभी इनका वैल्यू सेम रहेगा। और सेम चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में डिवाइड कर सकते हैं, तो इससे इनकी जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, यानी इक्वेशन पहले की तरह वो इक्वल ही रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाउ टू फॉर्म ए इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व दिस। सपोज राम एक लड़का है, उसके पास जितने पैसा है उससे दोगुना पैसा से 10 अधिक उसके दोस्त के पास है, और दोनों की पैसा मिलकर वो है 100 रुपये। तो अब हम लोगों को ये पता करना है कि किसके पास कितना पैसा है। तो सपोज हम लोगों को ये तो पता नहीं है कि किसके पास कितना है, तो सपोज हम लोग राम के पास जितना पैसा है उसे x ले लेते हैं। तो x क्या है, एक वेरिएबल, मतलब हमें उसका वैल्यू पता नहीं। सपोज टोटल मनी ऑफ राम इक्वल टू x। तो राम के पास कितना पैसा है, कुल x रुपये है, और उसके बाद उसके दोस्त के पास कितना पैसा है, उससे 2 गुना से 10 अधिक। ओके, सो टोटल मनी ऑफ राम्स फ्रेंड। तो राम की फ्रेंड की जो वैल्यू को क्या है 2x + 10। तो इसका मतलब राम के पास x रुपये है और राम के दोस्त के पास कितना है 2x + 10, ऐसे उससे 2 गुना से 10 अधिक। और हमें क्या दिया है कि इन दोनों की पैसा मिलकर तो जो टोटल मनी है वो होती है 100 रुपये। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख लिया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राम की पैसा की वैल्यू यानी x प्लस उसकी दोस्त की पैसा की वैल्यू यानी 2x + 10, ये दोनों मिलने के बाद कितने रुपये है रहे हैं 100 रुपये। तो ये बन गया मेरा एक इक्वेशन। तो क्या बन गया, ये बन गया मेरा एक इक्वेशन। तो इसका मतलब यहाँ पर इक्वेशन का साइन है, और तो ये जो इक्वल साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो लेफ्ट साइड का वैल्यू मेरे राइट साइड के वैल्यू के साथ इक्वल है। तो चलिए अब इसे देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो चलिए इसी इक्वेशन का हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक मेथड का यूज करने वाले हैं जो कि ट्रांसपोजिंग मेथड। क्या होती है, ट्रांसपोजिंग मेथड। तो ट्रांसपोजिंग का मेथड क्या है कि कोई चीज को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर रखना। तो ट्रांसपोजिंग में होता क्या है कि अगर कोई साइन है प्लस, कोई साइन है प्लस, तो जैसे कि हमें पता है कि प्लस का इन्वर्स होता है माइनस और माइनस का इन्वर्स होता है प्लस, और इनटू का यानी मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है डिवीजन, और डिवीजन का इन्वर्स होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ट्रांसपोजिंग में क्या होगा, अगर कोई चीज लेफ्ट साइड में प्लस में है तो राइट साइड को अगर कुछ ट्रांसफर कर देंगे यानी स्थानांतरित कर लेंगे तो वहां पर उसका साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव। अगर कोई वैल्यू जो कि यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो वो जो राइट साइड को जाएगा तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर कोई मल्टीप्लाई में है तो वो जब राइट साइड को जाएगा यानी इस साइड को जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड, और अगर कोई डिवाइड में है तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसी को ही हम लोग यहाँ पर अप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर साइड में। तो यहाँ पर प्लस का ट्रांसपोज होने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का ट्रांसपोज होने के बाद हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर इनटू का क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पर डिवाइड का हो जाएगा मेरा मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों एक्सप्रेशन को यानी दोनों टर्म को ऐड करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो x को मैं यहाँ पर 2x के साथ ऐड करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा 3x + 10, और ये राइट साइड में हमारा 100। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले +10 को ट्रांसपोज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये मेरा है 3x
तो +10 को ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस है तो उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10, तो इसका मतलब 3x का वैल्यू आ जाएगा 90। और उसके बाद तो 3x का मतलब होता क्या है कि 3 इंटू एक्स, तो यहाँ पर x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, तो जब चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा तो जब वो राइट साइड को जाएगा तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा 30। तो x का वैल्यू क्या आ गया 30। तो x का वैल्यू किसका था राम का, यानी राम के पास कितना पैसा है 30 रुपये, और उसके फ्रेंड के पास कितना पैसा है उससे 2 गुना से 10 अधिक, कितना पैसा है उसके दोस्तों 2 गुना से 10 अधिक। तो यहाँ पर x का वैल्यू डाल दो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 60 प्लस 10 जो कि हो जाएगा 70 रुपी। हेंस द टोटल मनी ऑफ राम इज 30 रुपी एंड टोटल मनी ऑफ हिज फ्रेंड यानी राम्स फ्रेंड तो कि 70 रुपी। तो ये थी मेरा इक्वेशन, कैसे हम लोग एक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे और कैसे उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो मेरा मेथड था इसे बोलते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड। अब इसके बाद इक्वेशन सॉल्व करने का और एक तरीका देखते हैं जिसमें कि हमें और एक एक्स्ट्रा स्टेप जानना पड़ेगा, तो जो कि है सॉल्विंग एन इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए इसे करने की कोशिश करेंगे। सपोज मेरे पास अगर कोई इक्वेशन है a प्लस बी और नीचे है इसका b प्लस सी, या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं c प्लस डी इक्वल टू एक्स वाई वाई। तो अगर ऐसे कोई इक्वेशन हमें गिवन है तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड वाले के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर को राइट साइड वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो कि मेरा क्या हो जाएगा y होल इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x होल इंटू सी प्लस डी। तो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग जितने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग वहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन दिया होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज करके उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो एग्जाम्पल 1 में कुछ इस तरह से दिया है कि सॉल्व 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 3 इक्वल टू 2/5। तो अगर कभी आपको सॉल्व बोले तो यहाँ का मतलब ये होता है, यहाँ पर हमें फाइंड करने के लिए बोला है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो वैल्यू हियर द वैल्यू व्हिच सैटिस्फाइज द इक्वेशन इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या निकाले या क्या डाले जिससे कि ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का वैल्यू इक्वल हो जाए, तो वो होती है उसका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो चलिए x का वैल्यू हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला वाला जो स्टेप क्या होगा मेरा, तो वो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 5 को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा और इसका जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर राइट साइड में लेकर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3x प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5x प्लस 3, और यहाँ पर ये जो 5 है ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 5 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 15x, और 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और इसके बाद इक्वल का साइन देंगे और ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 10x, और 2 को यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो अब हम लोग करने क्या करेंगे कि x वाला को एक साइड में लाने की कोशिश करेंगे और जो न्यूमेरिकली है ये नंबर को एक साइड को लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मेरा 15x है, इसे रख लेते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा प्लस 10x है, तब जो भी लेफ्ट साइड को आ जाएगा तो प्लस का इन्वर्स ऑपरेशन होता है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 10x, और इक्वल का साइन देंगे। यहाँ पर मेरा बच गया प्लस 6, और यहाँ पर प्लस 10 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 10। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 15x से 10x गया तो ये हो जाएगा मेरा 5x, और यहाँ पर 6 से 10 जाएगा तो ये हो जाएगा -4। तो यहाँ पर x इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में 5x का मतलब 5 इंटू एक्स, तो जो मल्टीप्लाई में वो राइट साइड में जब x यहाँ पर ट्रांसपोज होगा तो ये क्या हो जाएगा -4/5। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया -4/5, और इसे ही बोलते हैं द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या डाले कि ये जो लेफ्ट साइड और राइट के साथ इक्वल होने की जो कंडीशन है उसे सेटिस्फाई करें। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या निकलेंगे
कि hence the solution of the equation is -4/5। और तुम लोग जब लिखोगे एग्जाम में तो इसे हमेशा फुल फॉर्म में लिखना। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म का यूज कर रहा हूँ, कहीं पर भी सेंटेंस पूरी तरह से नहीं लिख रहा हूँ, तो एग्जाम में ऐसे गलतियाँ मत करना। तो चलिए और एक क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है कि 3x/5 - 2/3 इक्वल टू 4x/3 + 5/6। तो हमें इसे क्या करना है कि सॉल्व करना है, यानी x का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहला वाला जो स्टेप क्या होगा कि हम लोगों को ट्राई करना होगा कि x की वैल्यू को एक साइड में ले आए और जो नंबर है तो न्यूमेरिकल को यानी नंबर को एक साइड में रखने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हम लोग देंगे दैट इम्प्लाइज का साइन। तो दैट इम्प्लाइज का साइन इसलिए देंगे क्योंकि इक्वेशन में 2 इक्वल का साइन नहीं दिया जाता। तो इस साइड में लेफ्ट साइड में रह जाएगा मेरा 3x/5 और यहाँ पर प्लस 4x/3 है, तो वो जब लेफ्ट साइड को ट्रांसपोज होगा तो वो क्या हो जाएगा -4x/3। और यहाँ पर हम लोग देंगे इक्वल का साइन। तो अब यहाँ पर मेरा लेफ्ट राइट साइड में बच जाएगा 5/6 यानी +5/6 और -2/3 राइट साइड पे जो ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब नीचे का लेंगे एलसीएम जो कि हो जाएगा मेरा 15, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्राइम नंबर हो तो उनकी मल्टीप्लिकेशन ही हो जाती है उनका एलसीएम। तो एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x। और यहाँ पर 15 को इससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो 5 और 5 को यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -20x। तो इक्वल का साइन लेंगे और उसी तरह राइट साइड का भी लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 को यहाँ से डिवाइड करेंगे 1 तो ये हो जाएगा 5 प्लस और इसके बाद डिवाइड करेंगे 2 और 2 + 2 ये आ जाएगा 4। और इसके बाद क्या होगा देखो, तो अब ये ऊपर मेरा आ जाएगा -11x/15 इक्वल टू 9/6। तो 9/6 को हम लोग क्या करते हैं थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लेते हैं या वैसे ही उसे छोड़ दो। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे -11x को रखेंगे, 15 यहाँ पर डिवाइड में है तो वो राइट साइड को ट्रांसपोज होगा तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9/6 × 15। और यहाँ पर अब क्या करेंगे कि यहाँ पर मेरा x को रखेंगे और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उस साइड को आएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 9/6 × 15 डिवाइडेड बाय -11। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था इस साइड में आ गया। तो अब इसे कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसे डिवाइड करेंगे 3 2 × 6 3 5 × 15। तो अब कोई डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 और 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा -22। तो यहाँ पर इसे हम लोग लिखेंगे -45/22। तो ये आ गया हमारा x का वैल्यू आंसर। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज -45/22। तो आज के लिए इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे कि वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द इक्वेशन। तो शॉर्ट क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन तक सब कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। तो तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय जगन्नाथ।